Welcome to my YouTube channel and it is the part 11 of quadratic equation of class 10th जिसमें कि अब हम लोग एक्सरसाइज 4E जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स है तो हम लोग अब वर्ड प्रॉब्लम्स को आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। देन हम लोग को क्या करना है, फाइंड द नंबर। तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वो जो नंबर होगा उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो लेट द नंबर बी एक्स। देन क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो सम ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स वो नंबर है एंड इट्स स्क्वायर मीन्स हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले एक्स के स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, तो ये है हमारे पास 156। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग देखें तो 156 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं, इसको हम लोग मिडिल टर्म से बनाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो ये हमारे पास होगा 2 7 जा एंड 2 8 जा, देन अगेन है 2, देन ये हमारे पास 3 से हो जाएगा एंड 3 जा। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग को यहाँ पर x लाना है, तो ये हमारे पास 4 3 जा 12, तो ये हमारे पास 12 एंड यहाँ पर अगर हम लोग -12 एंड 13 रखेंगे तो ये हमारा x आ जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x एंड माइनस 12x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है जो कि हम लोग पिछले एक्सरसाइजेज में हम लोग देख चुके हैं, तो ये आप लोग जान ही रहे होंगे। और यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, x हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा x प्लस 13 एंड देन अगर यहाँ से हम लोग -12 कॉमन ले तो ये भी हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x प्लस 13 अगेन कॉमन आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू आएगा और इसको अगर हम लोग जीरो से इक्वेट करें तो ये हो जाएगा x प्लस 13 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन है हमारे पास x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू -13 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 12। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हम लोग कैंसिल करेंगे बिकॉज ऑफ कि हम लोग को क्या बोला गया था, हम लोग को बोला गया था नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में हमारे पास नेगेटिव टर्म नहीं होता है। देयरफॉर ये हमारा जो x इज इक्वल टू 12 है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो x इज इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड कर लिए, ये हो गया हमारे पास 12। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोला है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेचुरल नंबर है एंड उसका क्या है, उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। मीन्स अगर हम लोग इसको चाहे तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नंबर को ही क्या करेंगे कि लाइक लेट द नंबर बी, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको ही हम लोग एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर हम लोग को उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना होगा मीन्स हमारा जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको मीन्स एक्स इंटू एक्स हम लोग लिख पाएंगे। अगर एक्स इंटू एक्स अगर हम लोग लिख पाएंगे उसको, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। तब जा करके अगर हम लोग इसका रूट निकालेंगे तो हम लोग को एक्स आएगा। एक तरीका तो ये हो गया। सेकंड आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग सिर्फ उसको एक्स मानिएगा, लाइक अगर उसको नंबर को ही आप लोग एक्स मानते हैं तो फिर इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। फिर आप लोग को क्या करना होगा, फिर लाइक रूट एक्स को आप लोग अगर वाई कंसीडर कीजिएगा तो ये जो एक्स स्क्वायर होगा वो वाई स्क्वायर आएगा। तो इससे बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, नंबर को ही हम लोग एक्स स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड इसका क्या, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट मीन्स प्लस एक्स। इसको जब हम लोग सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 132। यहां पर से भी हम लोग वही चीज आएगा, तो हम लोग उसको क्या किए, डायरेक्टली हम लोग उसको एक्स स्क्वायर ही कंसीडर कर लिए। तो अगर देखें तो इसको अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड
-132 इज इक्वल टू 0। और अगर हम लोग इसको चाहें तो 132 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये 12 इंटू 11 में ब्रेक होगा, और 12 माइनस 11 हमारे पास x आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11y एंड माइनस 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 12, और यहाँ से अगर हम लोग माइनस 11 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग x प्लस 12 अगेन कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास आएगा x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा अगर हम लोग इसको 0 से इक्वेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू माइनस 12, एंड x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 11। अगेन क्या बोला था, नेचुरल नंबर, देयरफॉर जो हमारा आंसर जो राइट है वो ये है, इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज नेगेटिव जो है वो हमारा नहीं होगा। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग को क्या निकालना है, x का वैल्यू ये आ गया, बट जो नंबर हम लोग को चाहिए था वो क्या चाहिए था, तो वो तो हम लोग को चाहिए था जो नंबर था, लाइक रिक्वायर्ड नंबर जो था वो क्या था, वो था हमारे पास एक्स स्क्वायर। मीन्स हम लोग को क्या करना है, 11 का स्क्वायर निकालना है, एंड दैट इज 1 to 1। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर्स। मीन्स देखिए, अगर इसको आप लोग समझिएगा तो लाइक हम लोग एक दो नंबर कंसीडर कर लेते हैं, लाइक x प्लस वाई जो है वो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 28। तो अगर हम लोग एक को x कंसीडर करते हैं तो यहाँ से y का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 28 माइनस एक्स। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर हम लोग बिकॉज ऑफ क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, और क्वाड्रेटिक हमारा एक सिंगल वेरिएबल में ही होता है, तो हम लोग को इसी फॉर्मेट में इसको कंसीडर करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट लाइक फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग कंसीडर कर ले, या फिर हाँ फर्स्ट नंबर हम लोग लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर जो है, फर्स्ट नंबर हमारे पास x है, देन सेकेंड नंबर जो होगा हमारे पास, सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 28 माइनस एक्स। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और क्या बोला गया है कि टू नेचुरल नंबर एंड प्रोडक्ट, तो सम वाले जो यहाँ पर जो बोला गया था, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28, यहाँ से हम लोग ये डिटेल फाइंड कर लिए। एंड देन बोला है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जब हम लोग इसका ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू 28 माइनस एक्स, और ये इज इक्वल टू होगा हमारे पास 192 के। और यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 28x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 192। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये पूरे टर्म को राइट साइड ले जाते हैं तो हम लोग इसको लिख पाएंगे, मीन साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 28x एंड प्लस 192 इज इक्वल टू 0। और इसको हम लोग 192 को फैक्टराइज कर सकते हैं, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 12। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड माइनस 16x एंड माइनस 12x प्लस 192 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर बार बार हम 192 का जैसे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइज करना था, ये नहीं कर रहे हैं, और ये आप लोग जानते ही हैं, तो बस जो है सो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले बहुत सारा बना चुके हैं, देयरफॉर बस हम लोग सॉल्यूशन जो है सो इसका थोड़ा डायरेक्ट वे में करते जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 16, एंड अगर यहाँ से हम लोग माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम लोग जैसे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर अंदर में क्या होगा कि साइन हमारा चेंज करेगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आया, x माइनस 16 एंड देन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास x का दो वैल्यू आएगा, एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा एक बार हमारे पास x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 16, एंड x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 12। और ये दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव आ गए हैं, देयरफॉर जो हमारा जो नंबर्स होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे मतलब दोनों ही वैल्यू इसके सही है।
तो देयरफॉर एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार जब हम लोग 16 लेते हैं तो हम लोग का क्या आता है, लाइक जब हमारे पास x इज इक्वल टू 16 है, तो ये तो फर्स्ट नंबर हो गया। देन सेकेंड नंबर 28 माइनस 16 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 12। एंड सेकेंड टाइम अगर हम लोग देखें तो x इज इक्वल टू जब हम लोग 12 लेते हैं तो हमारे पास 28 माइनस जो है सो 12 जो आएगा वो आएगा 16। मीन्स हमारे पास दोनों नंबर जो है वो 16 और 12 ही हैं, तो इसका जो फाइनल आंसर है वो नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 12 एंड 16। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 365, फाइंड द इंटीजर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है और कंसेक्यूटिव कंसेक्यूटिव मतलब क्या हो जाता है, लगातार, कंटिन्यूअस जो है। तो अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर में देखें तो लाइक हमारे पास क्या है, अगर हम लोग 1 लें तो उसके बाद 2 आता है, तो अगर हम लोग 1 को x लेते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, x+1 लिख पाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर सपोजिशन हो जाएगा। तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे, लाइक पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो होंगे x, एंड नेक्स्ट वन इज x+1। और क्या बोला गया है कि अगर हम लोग इसका क्या करें तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स, मींस इसका स्क्वायर करके अगर हम लोग इनको ऐड करें, मींस एक्स स्क्वायर प्लस x+1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 365, ये इसके इक्वल होगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये हमारा ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, एंड प्लस 2 इंटू ए बी मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 2x, एंड 365 को अगर हम लोग इस साइड लाएंगे और यहाँ पर हमारे पास 1 है, ये माइनस होगा तो हमारे पास आएगा -364 इज इक्वल टू 0। एंड देन अगर हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लें और उसको राइट हैंड साइड ले जाकर के 0 कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो 182 को हम लोग लिख पाएंगे 14 इंटू 13, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से x कॉमन लें तो ये हो जाएगा हमारे पास x, एंड देन प्लस 14, एंड देन अगर हम लोग यहाँ से -13 कॉमन लेते हैं तो ये भी हमारे पास हो जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 14 एंड देन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का दो वैल्यू आएगा, वो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -14 एंड x इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 13। तो अगेन हम लोग इस वाले को क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारे पास राइट आंसर ये होगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स था। तो देन तो 13 एंड 13+1, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 13 एंड सेकेंड वन इज 13+1 दैट इज 14। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज 514, फाइंड द नंबर्स। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि कुछ क्वेश्चंस जो है लाइक जो थोड़ा इजी होगा, या फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि वर्ड प्रॉब्लम से हम लोग को इक्वेशन निकालना ही प्रॉब्लम होता है, एंड देन आफ्टर दैट तो हम लोग जानते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लाइक कुछ क्वेश्चंस जो होंगे उनका सिर्फ हम लोग इक्वेशन तक हम लोग देखते हैं, और बाकी उसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन आ जाएगा तो आप लोग उस चीज को कर सकते हैं। क्योंकि इस एक्सरसाइज में लगभग हमारे पास 71 क्वेश्चन है और सारे को सॉल्व कर पाना बहुत थोड़ा मुश्किल वाला काम हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशंस तक देखते हैं और इक्वेशन के बाद उसको आगे आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग को क्या बोला गया है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। अब कंसेक्यूटिव अगर हम लोग ऑड नंबर लेते हैं तो शुरुआत लाइक हम लोग करते हैं लाइक 1, और यहाँ पर हम लोग 3, तो इसको हम लोग कैसे सपोज करेंगे, लाइक ये हमारे पास 1 होगा,
कंजिक्यूटिव है मीन्स लगातार है, ऑड नंबर लेना है, तो 1 एंड 3 हमारे पास है। और ये 3 को अगर हम लोग 1 के फॉर्म में 1 से लिखना चाहें तो 1 प्लस हम लोग को 2 लिखना पड़ेगा। और देन अगर हम लोग 1 को x कंसीडर करते हैं तो इसको हम लोग को क्या कंसीडर करेंगे, x प्लस 2। तो ये हमारा यहाँ से सपोजिशन आ गया। तो हम लोग क्या किए कि दो हमारे पास जो पॉजिटिव क्या बोला गया है, टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉजिटिव ऑड नंबर आ गए वो हमारे पास हो गए एक x एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2। देन क्या बोला है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। एंड ये हमारे पास ऐड करने से क्या आएगा, 514। तो ये है हमारे पास। देन अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4। एंड देन 2ab मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो 2 2 जा 4 एंड x हमारे पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 514। और अगर हम लोग 514 को हम लोग इस साइड लेकर के आते हैं तो इस साइड हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर एंड देन प्लस 4x। एंड ये 4 हमारा क्या होगा, ये 514 में से माइनस होकर के हमारे पास आएगा -510 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग अगेन 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस, अगर हम लोग इसको 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड अगेन 2 5 जा 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, आगे जो है सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दोनों में से कोई भी लगा करके x का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। और यहाँ पर भी जैसे बोला गया है पॉजिटिव, अगर x का वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगा तो उसको हम लोग को क्या करना है, उसको कंसीडर नहीं करना है। और जो पॉजिटिव आएगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, जो भी आएगा आंसर उसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल x का आएगा एंड देन x प्लस 2 उसमें ऐड कर देंगे तो वो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। दो हम लोग को यहाँ पर नंबर बताना होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर। अब यहाँ पर आ गया पॉजिटिव इवन नंबर। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा, या तो ओड नंबर हो या फिर हमारे पास इवन नंबर हो, अगर वो कंजिक्यूटिव है तो उसका जो सपोजिशन होता है वो सेम होता है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो लाइक हमारे पास टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर जो होंगे वो लाइक 2 है एंड सेकेंड वन इज 4, ये कंजिक्यूटिव है। अगर हम लोग इसको ब्रेक करना चाहे तो 2 तो 2 ही रहेगा एंड देन इसको हम लोग को लिख सकते हैं 2 प्लस 2। एंड देन अगर इसको x सपोज करेंगे तो इसको x प्लस 2 लिखना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी क्यों ना लगा दिया जाए x, तो ऐसा नहीं करना है बिकॉज ऑफ कि ये हम लोग को क्या दिखा रहा है कि ये लगातार है। क्योंकि इसके बाद जो आएगा लाइक अगर 6 होगा, 2 4 के बाद अगर 6 होगा, 3 अगर कंजिक्यूटिव नंबर लेना पड़ जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 प्लस 4 लिखेंगे यहाँ पर। और ये हमारे पास x प्लस 4 ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेगा 2 2 के गैप में। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इवन नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, एक x एंड सेकेंड वन इज x प्लस 2। एंड देन अगेन क्या बोला है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो यहाँ पर हमारे पास सेम टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के टाइप से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका सम क्या है 4 5 2, 4 5 एंड 2। अगर इसको हम लोग सोल्व करें तो एक्स स्क्वायर होगा, ये अगेन हमारा ए प्लस बी को होल स्क्वायर में ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 2 2 जा 4x इज इक्वल टू 4 5 2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड देन ये 4 अगर हमारा माइनस होगा तो ये हो जाएगा -4 4 8 इज इक्वल टू 0। 4 5 2 हमारा राइट हैंड साइड आएगा और ये माइनस में होगा तो इसके साथ ये प्लस 4 जो है वो माइनस हो करके हमारे पास ये आएगा। एंड देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग अगेन 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड माइनस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 4 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आगे अगेन आप लोग क्या कीजिएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, फाइंड द इंटीजर। तो कंजिक्यूटिव है और पॉजिटिव इंटीजर है मींस क्या है, तो 1 एंड 2। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, लाइक इसको अगर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर, लाइक ये हो जाएगा हमारे पास 1 एंड देन ये 1 प्लस 1, तो इसको हम लोग लिख पाएंगे x एंड x प्लस 1। तो ये हमारा सपोजिशन हो गया, टू पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं हमारे वो क्या हो जाएंगे,
लेट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड देन एक्स प्लस वन। तो यहां से क्या हो गया हमारे पास, इनका क्या बोला गया है, प्रोडक्ट बोला गया है। प्रोडक्ट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स एंड एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306। यहाँ पर से ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स इज इक्वल टू 306। अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एंड देन अगेन आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी तरह का सॉल्व करने में दिक्कत आता है तो आप लोगों को क्वेश्चन का नंबर बतला करके उसको कमेंट कीजिएगा, तो देन अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द नंबर्स। तो अब जैसे आप लोग मान करके चलिए, एक्स को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो बड़ा नंबर कंसीडर करते हैं, तो लाइक एक्स माइनस वाई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ से देखिएगा, तो लाइक हम लोग अगर माइनस वाई का वैल्यू निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स, एंड देन अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 3। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोजिशन हम लोग दो टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि एक को एक्स ले, तो सेकेंड वन इज एक्स माइनस 3, ये हो सकता है। एंड सेकेंड वन इज क्या हो सकता है, अगर हम लोग एक को एक्स ले रहे हैं तो अगले को क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस हम लोग 3 भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए लाइक अगर ये हमारे पास 2 है एंड देन ये 2 प्लस 3 हो जाएगा, मीन्स 5 हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी हमारा कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोग चाहे तो इस सपोजिशन से भी बना सकते हैं और चाहे तो इस सपोजिशन से भी बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये वाला से बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, लाइक एक्स एंड एक्स प्लस 3। यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है, लाइक नेचुरल नंबर्स जो होंगे वो हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स एंड एक्स प्लस 3। ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स बी एक्स एंड एक्स प्लस 3, ऐसे करके। तो देन हम लोग क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट इज मींस एक्स एंड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू है हमारे पास 504। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 504। एंड देन इक्वेशन हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 504 इज इक्वल टू 0। अगर देखिए यहाँ से एक इसको सॉल्व करते हैं, तो लाइक अगर हम लोग इसको ब्रेक करना चाहें तो लाइक 504 को हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। एंड प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा 2 से होगा, देन 25 एंड 2, देन अगेन आप लोग 2 1 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा, देन अगेन 2 से करेंगे 2 6 जा एंड देन 2 3 जा, देन यहाँ पर ये 3 से हो जाएगा 3 2 जा एंड 3 1 जा। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो हम लोग को क्या लाना है, 3 लाना है। एंड यहाँ पर हमारे पास 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा हमारे पास आ गया 24। एंड 24 में से अगर आप लोग माइनस कर दीजिएगा 21, तो ये हमारा 3 हो गया है। इस इक्वेशन को आप लोग लिख पाइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 माइनस 21, और दोनों के साथ क्या करना रहता है, एक्स लगाना रहता है, और ये हो जाएगा -104 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पर सिंपल हम लोग को करना क्या रहता है कि दो नंबर्स को अगर हम लोग मीन्स ऐसे इसको सेट करें, लाइक 504 को ऐसा हम लोग ब्रेक करेंगे कि a इंटू बी जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, तो वो आना चाहिए -504। एंड a प्लस माइनस बी जो है वो हमारा क्या आना चाहिए, तो वो आना चाहिए हमारे पास यहाँ 3। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व कर रहे होते हैं। तो बाकी इस स्टेप के बाद इसको आगे आप लोग कॉमन निकाल करके और x का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, देन द नंबर क्या हो जाएगा, x एंड x प्लस 3। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। अब यहाँ पर बात आ गया कि हम लोग को दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल लेना है 3 का, बट ये तो पता नहीं है कि कौन सा, शुरुआत से ले या फिर लास्ट से ले, या फिर 2 डिजिट का ले या फिर 3 डिजिट का ले। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए अगर 2 लाइक 3 है एंड सेकेंड वन इज 6, ये कंसेक्यूटिव हुआ, तो इसको हम लोग कैसे लिख पाएंगे, लाइक अगर हम लोग इसके लिए लिखते हैं x, देन इसके लिए क्या लिख पाएंगे, x प्लस 3। एंड बेसिकली ये जो x होगा ये क्या है,
लाइक ये जो x होगा ये क्या है, तो ये हमारा 3 का मल्टीपल है, मीन्स ये नंबर जो होगा वो क्या होना चाहिए, ये 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ऐसा सपोज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कि जो नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे ये हम लोग को पता नहीं है, बट इतना पता है कि जो भी नंबर होंगे वो कंजिक्यूटिव होंगे एंड वो क्या होंगे, वो 3 के मल्टीपल होंगे। तो अगर आप लोग यहाँ से देखिएगा तो लाइक ये हो जाएगा 3x, एंड देन यहाँ से हम लोग 3 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x+1। अब आप लोग देख सकते हैं कि लाइक x एंड x+1 जो है वो क्या है, एक कंजिक्यूटिव नंबर है, जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चंस में हम लोग सपोज किए थे कि x होता था एंड जो कंजिक्यूटिव होता था वो क्या होता था, x+1 होता था, एंड दोनों ही हमारे 3 के क्या है, मल्टीपल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लाइक देखिए दो हम लोग नंबर कंजिक्यूटिव ले लेते हैं, लाइक एक 2 ले लेते हैं और एक हम लोग क्या कर लेते हैं, 3 ले लेते हैं। अगर दोनों को ही अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स 3, एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3, तो देखिए ये आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो ये देखिए ये आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों ही क्या है, 3 का कंजिक्यूटिव मल्टीपल हो गया। तो देयरफॉर हम लोग का जो सपोजिशन होगा वो ये होगा 3x एंड 3x+1। तो मल्टीपल्स आर 3 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हो जाएंगे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3x एंड सेकेंड वन इज 3x+1। और क्या बोला है इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स 3x एंड देन 3x एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 एंड x+1 इज इक्वल टू है हमारे पास 648। अगर हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9x इंटू एक्स, तो ये हमारे पास आएगा 9x² एंड 3 3 जा 9x इंटू 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा +9x। और 648 को अगर हम लोग लेफ्ट साइड से साइड लेकर के आए तो ये हो जाएगा 648 एंड इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से क्या हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं, तो वो हम लोग चेक कर लेते हैं, लाइक 6 4 10 एंड 8, ये हमारे पास हो गया 18, एंड 18 जो है वो 9 से डिविजिबल है, देयरफॉर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 9 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² एंड प्लस x माइनस, अगर 9 हम लोग कॉमन ले तो 9 7 जा हो गया हमारे पास लाइक 63 एंड 9 2 जा 18, ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा। और इस इक्वेशन को आगे नेक्स्ट आप लोग अपने से सॉल्व कीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज 483। एंड आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारे पास क्या है, सेम है, बट यहाँ पर क्या बोला है, बस इवन नंबर बोला है। और जैसा कि हम बतला रहे थे कि लाइक दोनों ही केस के लिए अगर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ओड नंबर हो या फिर कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हो, हम लोग का जो सपोजिशन होगा वो क्या होगा, सेम ही होगा, दैट इज x एंड x+2। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं। तो यहां पर क्या करना है, आप लोग को प्रोडक्ट बोला है, मींस x एंड x+2 इज इक्वल टू, जो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के लिए, ये हमारे पास हो जाएगा 483। इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हो जाएगा x एंड x+2। सिमिलर क्वेश्चन है, बस यहाँ पर क्या है, तो नंबर्स का डिफरेंस है, और यहाँ पर इवन नंबर आएगा, यहाँ पर हमारा ऑड नंबर आएगा। और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। तो यहां से देखिए हम लोग को क्या करना है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर, जैसा कि हम लोग सपोजिशन क्या कर रहे थे, लाइक x+y इज इक्वल टू, अगर 9 है तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, 9 - x। एंड अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू लाइक x है और सेकंड को हम लोग को क्या कंसीडर करना होगा, 9 - x। अगर सम दिया हुआ रहता है तो हम लोग इस टाइप से करते हैं, और डिफरेंस अगर यहीं पर बोलता तो हम लोग क्या करते, एक को x कंसीडर करते तो एक को हम लोग इससे 9 ज्यादा ही कंसीडर कर रहे होते, जैसा कि हम लोग पिछला किसी क्वेश्चन में हम लोग किए थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, यहाँ पर हम लोग का सपोजिशन ये हो गया। तो ये जो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर जो हम लोग को गिवन है, यहां से हम लोग क्या निकाले, तो हम लोग अपना सपोजिशन फाइंड किए। अब मेन जो हमारा जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो बनेगा यहाँ से, लाइक सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2। यहां से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो नंबर्स जो हो जाएंगे हमारे पास, उतना ज्यादा लिख नहीं रहे हैं, बाकी आप लोग जो है सो अपने से लिख लीजिएगा सपोजिशन को। उसमें करना क्या है, बस लिखना है, लेट द रिक्वायर्ड नंबर और नेचुरल नंबर बी x एंड 9 - x। तो ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एंड सेकेंड वन इज 9 - x।
अगर देखें तो क्या बोला गया, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। तो 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो ये होगा हमारे पास 1/x, एंड सम बोला है मीन्स प्लस। एंड सेकेंड वन इज, अगर 9 माइनस एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स 1/, इनको जब सम करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1/2। अगर यहां से हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा x इंटू 9 - x, एंड यहाँ पर x है, 9 - x नहीं है, तो क्या करेंगे, इधर हमारा 1 से 9 - x मल्टीप्लाई होगा, एंड यहाँ पर 9 - x है, x नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली x से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। यहाँ से आप लोग देखिएगा कि प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड देन हमारे पास 9 जो आएगा यहाँ पर 18, एंड इस साइड जो आएगा हमारे पास वो हो जाएगा x और 9 - x। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9x एंड माइनस x² इज इक्वल टू 18। इनको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x एंड प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गया। अब यहाँ सिंपली क्या कीजिएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा देन 9 में से x माइनस कर दीजिएगा, तो हमारे पास दोनों नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर 15 है, एंड इनके रेसिप्रोकल का जो सम है वो 3/10 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास सपोजिशन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही। नंबर्स होगा एक एक्स एंड सेकेंड वन इज हमारे पास हो जाएगा 15 - x। देन क्या करना है हम लोग को, सिंपल इनका रेसिप्रोकल कर देना है, मीन्स 1/x एंड प्लस 1/15 - x। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ये है हमारे पास 3/10। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x एंड 15 - x। यहाँ पर x है, क्या नहीं है, 15 - x, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 15 - x, एंड देन 15 - x है, x नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 3/10। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x एंड x कैंसिल होगा, एंड 10 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा हमारे पास 150। एंड यहाँ हम लोग देख सकते हैं लाइक ये 3x एंड 15 - x। अगर इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15 3 जा 45x, एंड देन माइनस 3x², एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 150। इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 45x एंड प्लस 150 इज इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ से क्या कीजिए, अगेन जो है सो हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक x² एंड माइनस 15x एंड प्लस हमारे पास हो जाएगा 30, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 50 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका जो है सो क्वाड्रेटिक आ गया। और इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो देखिए यहीं पर से ये वाला स्टेप में से क्या कर सकते थे, यहाँ से लाइक 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 कर देते, तो हम लोग जो है सो डायरेक्ट मीन्स यहाँ पर आ जाते हैं, इतना हम लोग को यहाँ पर ज्यादा मल्टीप्लाई करने नहीं होता, और बाद में हम लोग को कॉमन भी नहीं निकालना पड़ता। तो आप लोग चाहते तो ये वाला काम भी कर सकते थे। तो ये है, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 है हमारे पास, और दोनों ही क्वेश्चन हमारा सेम है, तो इसमें से एक क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, मतलब मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, एंड सेकेंड वन को आप लोग जो है सो ट्राई कीजिएगा। तो लाइक जैसा कि हम बोले थे, क्या बोले थे कि अगर डिफरेंस दिया हुआ रहेगा तो क्या करना है हम लोग को, एक को एक सपोज करना है, और जितने का डिफरेंस है उतना उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, लाइक अगर हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग एक को x कंसीडर करते हैं तो सेकेंड वन क्या होगा, जितना डिफरेंस है उतना ही ज्यादा, मीन्स x+3। और क्या बोला है यहाँ पर, डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मीन्स हम लोग को क्या करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लाइक वन यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस, और ये हमारे पास हो जाएगा x+3। ये हो गया इनका रेसिप्रोकल का डिफरेंस, और ये कितना आने वाला है, तो ये आने वाला है हमारे पास 3/28। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x एंड x+3। अगेन यहाँ पर x+3 एंड देन हमारे पास ये क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस है, तो ये हो जाएगा -x। यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाते हैं।
3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3/28। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x एंड x कैंसिल हो जाएगा एंड देन ये जो नंबर्स होगा लाइक अगर देखिए यहाँ पर हम लोग 3 एंड 3 को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन इसको नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। लाइक ये हो जाएगा 3 एंड यहाँ पर से हमारे पास हो जाएगा x एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 3/28। ये 3 को अगर हम लोग इस साइड लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगा और वो 3 होगा। तो ऐसे क्या करते हैं, अगर इस टाइप से अगर फ्रैक्शन में हमारे पास दोनों साइड नंबर हो तो ऊपर वाला जो नंबर्स होता है वो ऊपर वाले को कट कर सकता है। तो ये हमारे पास 1/1 हो जाएगा ऐसे। और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 28 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास x एंड x प्लस 3। सेम टू सेम हम लोग ऐसा काम पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। तो वहां पर जो हम लोग को अगेन जो कॉमन लेना पड़ा था वो काम हम लोग को नहीं करना रहता। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x और ये है हमारे पास 28। तो इक्वेशन जो हमारे पास आएगा वो हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड 28 को हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे तो -28 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिखा जा सकता है। आप लोग चाहते हैं डायरेक्ट ही ऐसा लिख सकते थे। यहाँ के बाद आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 15 सेम टू सेम है। यहाँ पर बस आप लोग क्या करना है, 5 लेना है। तो इसका सपोजिशन क्या हो जाएगा, एक होगा x एंड सेकेंड वन इज x प्लस 5। जितने का डिफरेंस उतना ज्यादा नंबर, बस। और इसको रेसिप्रोकल करके डिफरेंस करके हम लोग को क्या आएगा 5/14। ये आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 1 2 2 5, फाइंड द मल्टीपल्स। तो जैसा कि हम लोग बनाए थे मल्टीपल ऑफ 3 वाला क्वेश्चन, सेम टू सेम यहाँ पर भी हमारा सपोजिशन होने वाला है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या है कि वहां पर मल्टीपल 3 का था और यहाँ पर हमारा मल्टीपल 7 का होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टू कंसेक्यूटिव नंबर ले लेते हैं और वो क्या होता है x एंड सेकेंड वन इज x प्लस 1, x प्लस 1। तो अगर ये 7 का मल्टीपल्स है मीन्स ये 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा दो सपोजिशन हो गया एंड इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका क्या बोला गया है, तो इसका हम लोग को बोला गया है लाइक सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव मीन्स इनका स्क्वायर करके हम लोग को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये जो नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, लाइक 7x टू दी होल स्क्वायर एंड ऐड करना है प्लस। और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं लाइक 7x प्लस 7, ये ज्यादा बेटर है। 7x प्लस 7 टू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1225। यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49x स्क्वायर एंड देन यहाँ पर भी हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर में, तो यहाँ पर भी 7x स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 49x स्क्वायर। देन 7 का स्क्वायर 49 एंड देन प्लस 2ab मीन 7 7 जा 49 एंड 2 जा हमारे पास हो जाएगा लाइक 98, 98 और x। और ये हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 1225। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा 49 एंड 49, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 98x स्क्वायर एंड देन ये हमारे पास प्लस 98x। और यहाँ से क्या होगा कि अगर हम लोग 1225 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आए तो वो माइनस में आएगा और 49 माइनस होगा, तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं लाइक 25 माइनस 49, ये हो जाएगा 15 माइनस 9 हमारे पास 6 एंड देन यहाँ पर हो गया 11 माइनस 4 7 एंड ये हो जाएगा 1 एंड 1। तो ये आ जाएगा -1176 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे यहाँ भी 98 है, यहाँ भी 98 है, तो मे भी ऑब्वियस है कि क्या होगा, यहाँ पर भी 98 होगा। तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करना चाहे तो देख लेते हैं, लाइक इसको हम लोग चेक कर लेते हैं 98 आता है या नहीं आता है। लाइक 2 5 जा 10, देन 1 2 8 जा 16 एंड देन 2 8 जा 16। यहाँ से हम लोग 2 से अगर करें तो 2 2 जा 4, 2 9 जा एंड 2 4 जा, अगेन 2 से 2 1 एंड 2 4 जा एंड देन 2 7 जा। एक मिनट, यहाँ पर क्या करते हैं 98 अगर हम लोग को कॉमन लेना है तो 1176 को हम लोग 98 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो लाइक ये
हमारे पास हो जाएगा 98 वन जा 98, एंड देन अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 19 एंड ये 6, एंड ये हमारे पास 2 टाइम्स में 196 आएगा। तो हमारे पास ये 12 टाइम्स है, मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से 98 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस हमारे पास 12 इज इक्वल टू 0। तो देन हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया वो अब बहुत ही कम वैल्यू के साथ हो गया है, तो अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन और भी आसान हो गया, लाइक जो नंबर होगा एक होगा एक्स एंड सेकंड क्या है, मीन्स हम लोग को एक ही नंबर सपोज करना है, बट यहाँ पर क्या होगा कि सम ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स एक्स एंड इसी का रेसिप्रोकल मीन्स 1/x। ये हमारे पास कितना है, तो 65/8 आएगा। अगर यहाँ से हम लोग एलसीएम लें तो ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 65/8। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8x² एंड प्लस 8 एंड इज इक्वल टू 65x। देन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 8x² माइनस 65x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आप लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, लाइक अगर इसको देखिएगा तो 8 8 जा 64 आ रहा है, और 64 को क्या करना है, हम लोग को लाना है 65। तो हम लोग क्या करेंगे, -64 एंड -1 कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या होगा कि 8 8 जा 64 ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो पॉजिटिव 64, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -65। तो ये इतना जल्दी हमारा सेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, डिवाइड 57 इंटू टू पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज दिस। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट ना बोल रहा है, मतलब इसको ये डायरेक्ट भी क्या है, इसको आप लोग समझ सकते हैं कि डिवाइड 57 को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो सपोज दैट अगर इसका एक पार्ट एक्स होगा तो सेकेंड वन क्या होगा, 57 - x। इसको ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता था, क्या आ सकता था कि लाइक डिफरेंस जो है 57 का है, सेकेंड वन इज दैट द सम जो है वो क्या है, वो 57 का है। तो ऐसा ना बोल करके ये क्या कर रहा है, सिंपल सा इसको क्या बोल दिया है कि डिवाइड करना है हम लोग को 57 को दो पार्ट्स में। तो हमारा जो सपोजिशन होगा वो यही होगा, और इसको हम लोग को क्या बोला गया है कि प्रोडक्ट जो है वो हमारा ये होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, ये हमारे पास प्रोडक्ट है मीन्स एक्स, एंड सेकेंड वन इज 57 - x इज इक्वल टू 680। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 57x एंड देन माइनस x² इज इक्वल टू 680, एंड देन अगर हम लोग इसको ये करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 680 एंड प्लस x² एंड माइनस 57x इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं x² माइनस 57x एंड प्लस 680 इज इक्वल टू 0। और ये आप लोग बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी है सेम हमारे पास, डिवाइड 27 इंटू टू पार्ट सच दैट। यहां तक हमारे पास सेम है, बट यहां पर क्या हो गया, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, बस ये हमारे पास डिफरेंसेस है। तो 27 को अगर हम लोग इसका एक पार्ट एक्स लेते हैं तो सेकेंड वन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड वन इज 27 माइनस एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इनका रेसिप्रोकल, तो 1/x एंड सम करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/27 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 3/20। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एंड देन 27 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर है 27 माइनस एक्स एंड देन प्लस एक्स इज इक्वल टू 3/20। यहाँ से ये हमारा कैंसिल होगा, देन हम लोग इसको लिख सकते हैं लाइक 27 बाय, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास 27x माइनस x² इज इक्वल टू 3/20। यहाँ से अगर आप लोग कट कीजिएगा तो 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 27x माइनस x² एंड ये 20 से मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 2 9 जा 18 एंड 0। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको इस साइड ले आए तो ये हो जाएगा x² माइनस 27x एंड माइनस सॉरी प्लस 180 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका क्वाड्रेटिक रहा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन, वो है हमारे पास डिवाइड 16 इंटू टू पार्ट्स। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, 16 को अगर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट जो होगा वो होगा x एंड सेकेंड वन इज 16 माइनस एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। मीन्स जो क्या बोला गया है कि जो लार्जर पार्ट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सपोज करते हैं कि x जो है ये हमारा लार्जर पार्ट है, ये हमारा लार्ज है और ये हमारा स्मॉलर पार्ट है। तो क्या बोला गया है कि x का जो हम लोग क्या करेंगे, तो ट्वाइस करके स्क्वायर करेंगे। मीन्स हम लोग इसको इक्वेशन में ही लिखते हैं लाइक एट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, बट कैसा, तो ट्वाइस, मीन्स 2 इंटू स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट। और एक्सीड्स, एक्सीड्स किससे ज्यादा होगा, मीन्स इससे ज्यादा होगा। मीन्स जो स्मॉलर पार्ट का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे, दैट इज 16 माइनस एक्स का स्क्वायर का, इन दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तब जाकर के हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 164। कहने का मतलब इसका क्वेश्चन का वही है कि लार्जर पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, तो स्मॉलर वन से। तो स्मॉलर वन से ज्यादा होगा मीन्स इन दोनों को डिफरेंस करेंगे तब जाकर के हमारे पास कितना आएगा, 164 आएगा। तो ये हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो हमारा सिंपल हो जाएगा 2x स्क्वायर। देन ये इसको क्या करना है, इसको हम लोग a माइनस बी के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे। तो 16 का स्क्वायर हमारे पास होगा 256 एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर। देन हमारे पास माइनस लगेगा, माइनस 2 इंटू 16 हो जाएगा 32 एंड इंटू एक्स इज इक्वल टू 164। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 256 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 32x इज इक्वल टू 164। यहां से अगर हम लोग आगे देखें तो लाइक 2x स्क्वायर और ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर, देन हम लोग लिख लेते हैं प्लस 32x एंड देन हमारे पास माइनस 256 एंड 164 भी हमारे पास माइनस 164 इज इक्वल टू 0। ये हम लोग देख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 4 10 एंड 6 5 11 11 2 एंड ये हमारे पास 3 1 4। ये हो जाएगा -420 इज इक्वल टू 0। और ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया है, यहाँ से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, फाइंड टू नेचुरल नंबर द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 25 टाइम्स देयर सम एंड ऑल्सो इक्वल टू 50 टाइम्स देयर डिफरेंस। मीन्स यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर है जैसे हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, उसके बाद क्या है हमारे पास दो चीज दिया हुआ है। एक तो है कि वो 25 टाइम्स जो है किसका है, तो उनके सम का है, एंड सेकेंड वन इज 50 टाइम्स क्या है, तो उनके डिफरेंस का है। मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम लोग को सिंगल सपोजिशन मीन सिंगल वेरिएबल में सपोज करके इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं किया जा सकता है। तो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग दो सपोज कर लेते हैं। तो ये नंबर को हम लोग ए एंड बी कंसीडर कर लेते हैं। तो जो नंबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, लाइक एक नंबर्स जो है, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड वन इज, लाइक फर्स्ट जो है वो हमारे पास ए है एंड सेकेंड वन इज हमारे पास बी। तो क्या बोला गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, लाइक एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या है 25 टाइम्स इज इक्वल टू, इज 25 टाइम्स मीन्स यहाँ पर 25 लगाते हैं। देयर सम मीन्स ए प्लस बी के इक्वल। एंड सेकेंड वन इज, सेकेंड कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज क्या बोला गया है 50 टाइम्स। ये मीन्स जो सम ऑफ हुज स्क्वायर दिया हुआ है ये दोनों के लिए है, फर्स्ट कंडीशन एंड यहाँ पर सेकंड कंडीशन। तो ये हो जाएगा किसके, तो a माइनस बी के, डिफरेंस मीन्स a माइनस बी। अब यहां से आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स अगर हम लोग इसमें देखें और इसमें देखें तो इसमें क्या है हमारे पास, दोनों ही केस में, लाइक अगर इसको आप लोग इक्वेशन 1 एंड इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं तो हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं लाइक फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2।
अगर इसका क्या है, इनके एलएचएस जो है वो इक्वल है, तो आरएचएस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 25 a + b इज इक्वल टू हो जाएगा 50 a - b के। और यहाँ से अगर आप लोग कट करना चाहें तो लाइक 25 को अगर यहाँ सेंड करेंगे तो कट होगा ही, एंड देन अगेन जो है सो यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a + b इज इक्वल टू 2a - 2b। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, ए को अगर हम लोग इस साइड लेकर के आए तो ये 2a - a, एंड यहाँ पर हमारे पास b है, और ये हमारा इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास +2b। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, 2a में से a जाएगा और ये हमारे पास a, और यहाँ पर हो जाएगा 3b। तो हम लोग को क्या हो गया, a इज इक्वल टू हम लोग को मिल गया है 3b। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लाइक इक्वेशन 3 अगर आप लोग सपोज कर लीजिए, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि ए का वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या तो 2 में पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन 1 हमारा पॉजिटिव है, तो देयरफॉर हम लोग वहां पुट करते हैं। तो ए के प्लेस पे हम लोग 3b पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा लाइक 3b² एंड प्लस b² इज इक्वल टू 25, एंड ए के प्लेस पे है हमारे पास 3b एंड प्लस b। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा हमारे पास हो जाएगा 9b² एंड प्लस b² इज इक्वल टू, यहाँ पर 25 होगा, ये हो जाएगा 25 इंटू, ये दोनों ऐड होकर के हमारे पास हो गया 4b। और यहाँ से ये हो हमारे पास क्या आ जाएगा 100b, और ये हो जाएगा हमारे पास 10b²। अगर आप लोग यहाँ से देखें तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो b जो है वो क्या करेगा, b के एक पावर को कैंसिल करेगा, एंड 10 से हमारा जो ये है वो हमारा 10 टाइम्स में कट होगा। तो यहाँ से हम लोग को b इज इक्वल टू मिल गया 10, एंड देन a इज इक्वल टू क्या होगा, तो a इज इक्वल टू है 3 इंटू बी, मीन्स 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मीन्स a इज इक्वल टू 30 एंड सेकेंड वन इज b इज इक्वल टू 10। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सिंगल सपोजिशन से नहीं बना सकते थे, देयरफॉर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग डबल वेरिएबल में हम लोग इस इक्वेशन को सपोज किए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारे पास जो है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 45 एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी क्या होगा, ये भी हमारा सिंगल सपोजिशन से, मतलब सिंगल वेरिएबल में सपोज करके नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक यहाँ पर भी हम लोग दो नंबर सपोज कर लेते हैं, एक होगा हमारे पास ए एंड सेकेंड वन इज बी। यहाँ से हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, ए जो है वो हमारा लार्ज है, ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लार्जर एंड स्मॉल बोला गया है, और ये हमारे पास स्मॉल नंबर। तो देयरफॉर क्या बोला है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर। तो स्क्वायर करना है, मीन्स a² - b², ये हमारे पास किसके इक्वल है, तो ये है 45 के इक्वल। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। एंड क्या बोला गया है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर मीन्स हम लोग b को स्मॉलर कंसिडर किए हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ स्मॉलर वन इज क्या है, तो 4 टाइम्स द लार्जर वन। 4 टाइम्स लार्जर क्या है, तो a है। तो ये हमारे पास हो गया, मीन्स b² इज इक्वल टू हम लोग को क्या आ गया है 4a। तो इसको अगर हम लोग इक्वेशन 2 ले ले, तो यहां से अगर हम लोग b² का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में अगर हम लोग पुट करते हैं, तो यहां से हम लोग क्या बोल पाएंगे, लाइक ये हो जाएगा a² माइनस 4a एंड इज इक्वल टू 45। एंड यहां से ये हमारे पास हो जाएगा a² माइनस 4a एंड माइनस 45 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है, तो ये 45 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 4, एंड देन 9 में से अगर हम लोग 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जा, सॉरी 9 5 जा 45 5। और इसको अगर हम लोग सेट करना चाहें तो लाइक हम लोग को यहाँ पर -4 चाहिए, देयरफॉर हम लोग यहाँ माइनस रखेंगे और यहाँ प्लस रखेंगे, तब जा करके हम लोग को -4 आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a² एंड देन 9a प्लस 5a एंड माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a-9, और अगर यहाँ से हम लोग +5 कॉमन ले ले तो ये भी हो जाएगा a-9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास है a-9 एंड देन a +5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर
ए इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 9 एंड देन ए इज इक्वल टू आएगा -5, जो कि हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ की नेचुरल नंबर बोला गया था, तो हमारे पास जो ए का वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं लाइक ए हमारे पास आ गया कितना, तो 9। अगर ए हमारे पास क्या है, 9 है, तो अगर हम लोग को बी फाइंड करना हो तो बी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 4a। तो मीन्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं लाइक बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए का वैल्यू जो है वो हमारे पास 9, एंड देन यहाँ से अगर हम लोग रूट करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 इंटू 9, और यहाँ से बी का हमारे पास लाइक 4 का रूट हो जाएगा 2 एंड 9 का रूट हो जाएगा हमारे पास 3, एंड दैट इज बी इज इक्वल टू हमारे पास 6 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस बाहर निकाल सकते थे, बट माइनस हम लोग को लेना नहीं है क्योंकि दोनों ही नंबर्स जो है वो क्या है, नेचुरल है। तो देयर फोर ए इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 9 एंड बी इज इक्वल टू हो गया 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर are such that the sum of the square of first and the product of the other two is 46। तो यहां से देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सपोज करना है 3 consecutive नंबर। तो 3 consecutive नंबर हम लोग कैसे सपोज करेंगे, तो हमारे पास जो है नंबर्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स, देन इससे आगे वाला क्या हो जाएगा +1, एंड देन इससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, देयर फोर ये क्या हो जाएगा, लाइक इससे ये करेंगे तो ये हो जाएगा x+2। तो ये हमारे पास 3 नंबर हो गए। अब क्या बोला गया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट मीन्स एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू मीन्स इन दोनों को प्रोडक्ट करके हम लोग को सम करना है इसके साथ। तो ये हो जाएगा x+1 एंड x+2। ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हो जा रहा है 46। यहाँ पर समझिए लाइक सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मीन्स पहले वाले का स्क्वायर, एंड सम किसका किसका, तो दो चीजों का, पहले वाले का स्क्वायर का, एंड सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, तो दोनों को प्रोडक्ट करके हम लोग को ऐड करना है एक्स स्क्वायर के साथ में। तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 into x एंड यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास +2 इज इक्वल टू 46। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड 2x एंड x हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 46, एंड ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x। 46 को अगर हम लोग इधर लेकर के आए तो माइनस में होगा, और ये 2 हमारा क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा, देन ये हो जाएगा -44 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लोग x का वैल्यू फाइंड करके देन तीनों नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ पर अगेन क्या है, अगर सॉल्व करते हुए अगर x का कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगा तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ यहाँ पर है पॉजिटिव इंटीजर। अगर कोई फ्रैक्शन में भी वैल्यू आता है तो उसको भी हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, अ 2 digit नंबर इज 4 times द सम ऑफ इट्स डिजिट एंड ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, फाइंड द नंबर। तो 2 डिजिट्स का नंबर का जो सपोजिशन होता है वो बेसिकली कैसा होता है, लाइक अगर हम लोग एक्स को अगर हम लोग मान करके चले कि एक्स जो है वो हमारा क्या है, वो यूनिट प्लेस पे है, और अगर वाई हमारा टेंस के प्लेस पे है तो ये हमारे पास 10y प्लस एक्स होता है। अब ये कैसे, तो देखिए लाइक 2 डिजिट का कोई भी हम लोग नंबर सपोज कर लेते हैं, लाइक 2 एंड 3 23। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को तो हम लोग 3 लिख सकते हैं, और ये जो है सो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 और इंटू 10। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग एक 3 के प्लेस पे x है और 2 को अगर हम लोग y कंसीडर करते हैं तो ये, तो 2 डिजिट का जो नंबर अगर कभी भी हम लोग सपोज करेंगे तो हम लोग 10y प्लस एक्स या फिर 10x प्लस वाई के फॉर्म पे हम लोग सपोज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं लाइक यूनिट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट हमारे पास x है, एंड टेंस डिजिट जो है वो हमारे पास y है। तो इन दोनों को जो कंबाइन करके जो हमारे पास जो नंबर्स बनेगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारे पास 10y एंड प्लस एक्स। ये हमारे पास नंबर बना। तो अगेन हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, तो क्या बोला गया है, 2 डिजिट नंबर मीन्स क्या हो गया हमारे पास, 10y
10y प्लस एक्स, ये क्या है, तो 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट, 4 टाइम्स। और किसका, तो सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट क्या है, तो एक्स एंड वाई, इनका सम, ये हो गया। एंड सेकंड क्या बोलता है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, एंड सेम ही, यही जो है वो हमारा किसके इक्वल है, सेम चीज हमारा इक्वल है ट्वाइस एंड इनके प्रोडक्ट के, मींस एक्स वाई के। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो इक्वेशन 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को हम लोग देखें और इनको हम लोग इक्वेट करते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा, या फिर यहां से हम लोग देख सकते हैं 10x प्लस वाई, एक मिनट, यहां से हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, एंड ये हमारे पास होगा 4x प्लस 4y के। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y एंड देन ये माइनस 4y, एंड यहाँ से हमारे पास होगा 4x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x, एंड यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 6y। अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये 2 टाइम्स में, मीन्स x का जो वैल्यू आ गया वो y के फॉर्मेट में हमारे पास क्या हो गया, 2y। तो हम लोग क्या करते हैं कि x का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, यहाँ पर हम लोग इसको पुट करेंगे। तो पुट करने से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो ये तो हमारा 10y होगा, एंड x के प्लेस पे हम लोग पुट कर देते हैं 2y, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2y इंटू वाई। और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा हमारे पास 12y इज इक्वल टू 2 2 जा 4y स्क्वायर। अगर हम लोग यहां से देखें तो 4 हमारा 12 को कट करेगा 3 टाइम्स में, एंड y जो है y का पावर एक को कैंसिल करेगा, तो y का वैल्यू हम लोग को मिलेगा यहाँ पर से 3, ये हो गया। एंड सेकंड, अगर हम लोग यहाँ से आगे देखें तो हमारे पास जो x का जो वैल्यू था वो क्या था, तो x इज इक्वल टू था हमारे पास 2y, मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो अगर हम लोग नंबर का बात करेंगे, एक मिनट इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y, मीन्स 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट अगर हम लोग नंबर देखें तो नंबर हमारे पास क्या था, तो जो हमारे पास ओरिजिनल नंबर जो है वो है हमारे पास 10y एंड प्लस एक्स। तो यहाँ से हमारे पास जो नंबर आएगा ये हो जाएगा 10 इंटू वाई का वैल्यू क्या आया है 3, एंड एक्स जो है वो हमारे पास क्या आया है 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 36, और ये हमारे इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास, अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, एंड इफ 45 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। अब इंटरचेंज देयर प्लेसेस कहने का मतलब क्या है, जो यूनिट पे होगा वो टेंस पे आ जाएगा, एंड जो टेंस पे होगा वो यूनिट पे चला जाएगा। तो सेम टाइप से जो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, सिमिलर पिछले वाला क्वेश्चन की तरह ही 10y प्लस एक्स। एक्स हमारा यहाँ पर क्या है, तो एक्स जो है वो यूनिट है, एंड जो y है वो हमारा क्या है, तो वो हमारा है टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हम लोग को बोला गया है कि प्रोडक्ट, बोला गया है टू टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 14, मीन्स यहां से हम लोग को क्या गिवन है कि x इंटू वाई जो होगा, x इंटू वाई जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, 14 होगा। तो हम लोग उसको लिख लेते हैं, x इंटू वाई जो है वो हमारे पास 14 है। एंड क्या बोला गया है, अगर नंबर पे, नंबर मीन्स 10y प्लस एक्स, ये हमारे पास नंबर है, इसमें क्या कर दिया जाए, तो इसमें हम लोग 45 ऐड कर देते हैं। इसमें हम लोग क्या ऐड कर दिए, 45। 45 ऐड करने से क्या होगा, ये रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है मीन्स, अब रिवर्स होगा तो कैसे होगा, एक्स अगर हमारा 10 के प्लेस पे चल जाएगा तो ये 10x हो जाएगा, एंड ये हमारे पास y हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 10x प्लस वाई, ये ऐसे रिवर्स हो गया। जैसे आप लोग देख सकते हैं 23 है, तो इसको हम लोग क्या लिखे थे, 2 इंटू 10 प्लस 3। अगर ये रिवर्स हो जाएगा 3 2 होगा, तो इसको हम लोग को क्या लिखना होगा, 3 इंटू 10 प्लस 2 लिखना होगा। तो बस वही काम यहाँ पर हमारे पास हुआ है। और अगर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 10y है, और ये y, तो ये हो जाएगा 10y माइनस वाई, एंड देन अगेन यहाँ पर है हमारे पास x, एंड ये -10x प्लस 45,
इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास होगा 9y एंड माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 9x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अगर यहां से हम लोग देखें तो यहां से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं और ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एंड देन अगर हम लोग देखते हैं इसको तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक y माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। और अगर यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। और यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल होगा, मीन्स x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर इतना ना करके इसको हम लोग क्या करते हैं कि लाइक यहाँ पर y प्लस 5 इसी साइड रहने देते हैं और ये हो जाएगा x। तो यहाँ से हम लोग को क्या हो गया कि हम लोग को x का वैल्यू आ गया। अब जैसा कि हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, यहीं पर से हम लोग को ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक बन सकता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू y प्लस 5 अगर पुट कर देंगे तो ये y एंड y मल्टीप्लाई होकर के वाई स्क्वायर आएगा और यहीं से हमारा ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बनेगा। मीन्स यहाँ से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, y का जो वैल्यू सॉरी x का जो वैल्यू है y प्लस 5 उसको हम लोग इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस 5 एंड इंटू वाई इज इक्वल टू है हमारे पास 14। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y एंड माइनस 14 इज इक्वल टू 0। और इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लाइक वाई स्क्वायर एंड 14 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 2। तो 14 इंटू 2 बोल रहे हैं, लाइक ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 2। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास +7y एंड माइनस 2y एंड माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग y कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 7 एंड यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो अगेन हमारे पास y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एंड देन ये हमारे पास हो जाएगा y प्लस 7 एंड देन y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास y का दो वैल्यू आएगा जो कि होगा एक -7 एंड सेकेंड वन इज हमारे पास y इज इक्वल टू 2। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे कि -7 को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज नेगेटिव ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम लोग को बोला गया है 2 डिजिट नंबर एंड तो हम लोग के पास क्या आया, y इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x का अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो x का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा लाइक वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास 7। तो एक्स का वैल्यू हम लोग को मिल गया। बट हम लोग को तो नंबर चाहिए और नंबर हम लोग को कैसे मिलेगा, तो नंबर मिलेगा यहाँ पर हम लोग को पुट करके। तो वाई का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर से पुट करें लाइक यहाँ पर देखिएगा तो ये हमारे पास 10y प्लस एक्स मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 एंड प्लस एक्स इज इक्वल टू 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 27। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमरेटर एंड द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 9 होल 9/10 फाइंड द फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर जो है वो उसको हम लोग क्या करते हैं एक्स लेते हैं। तो डिनोमिनेटर क्या है उससे 3 ज्यादा है तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा एक्स प्लस 3। एंड देन क्या बोला गया है कि द सम ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, यहां से अगर हम लोग देखें इन दोनों को कंबाइन करने पर तो हमारे पास जो फ्रैक्शन जो आएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऊपर एंड सेकंड डिनोमिनेटर हमारा नीचे। तो ये हमारा ओरिजिनल फ्रैक्शन हो गया। और यहां से हम लोग को क्या बोला गया कि फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स ये, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 3 एंड इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मीन्स 1 होल बाय एक्स एंड एक्स प्लस 3। और इसको अगर हम लोग चाहें तो क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 हमारा ये जाएगा ऊपर तो इसको हम यहीं पर लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर लाइक एक्स प्लस 3, ये हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो हम लोग इसको पूरा सपोज करके बना सकते हैं। और अगर आप लोग लाइक इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग पूरे को वाई सपोज कर लेते तो इसका जो
ये आता वो क्या आता 1/y आता, इसके थ्रू भी आप लोग बना सकते हैं, और नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेकर के भी आप लोग बना सकते हैं। ऐसा हम लोग क्वेश्चन जो इससे पहले के एक्सरसाइजेज हैं वहां पर हम लोग देख चुके हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम के थ्रू अगर बनाना चाहें तो लाइक एलसीएम लेकर के अगर बनाना चाहेंगे तो ये कैसे बनेगा देखते हैं आगे हम लोग। तो यहाँ पर और ये क्या है, ये किसके इक्वल है, तो ये है इसके इक्वल। इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, तो 10 टू जा 20 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 29/10। और अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम लें तो ये हो जाएगा x+3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x। और यहाँ x+3 है तो ये हो जाएगा x² एंड यहाँ पर x+3 और ये x+3 हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 29/10 के इक्वल। ये हो जाएगा 29/10 एंड ये भी हो जाएगा हमारे पास 29/10। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास x² + 9 एंड +6x डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हमारे पास होगा x² + 3x इज इक्वल टू 29/10। अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करें तो इसको देखते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर लाइक ये x² एंड x² ये 2x² होगा, एंड 2x² 10 से मल्टीप्लाई होकर के हम लोग इसको लिखेंगे 20x²। एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 90 एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास 60x इज इक्वल टू 29 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 29x²। एंड 29 3 हमारे पास हो जाएगा +87 एंड x। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो लाइक 20 को हम लोग उस साइड लेकर के जाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 29x² -20x² एंड देन +87x। 60 हमारा उस साइड जाता है तो ये हो जाता है -60x एंड -90 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 9x² एंड यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास +27x एंड -90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 9 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो होगा x² + 3x एंड -10 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो ये आप लोग सॉल्व करके x का वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन चाहिए, फाइंड द फ्रैक्शन, तो हम लोग को फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा x एंड x+3, तब जाकर के हम लोग को फ्रैक्शन आएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर एंड इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/5। तो सेम अगर हम लोग यहाँ पर से न्यूमरेटर को अगर हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर इज 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बोला गया है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग डिनोमिनेटर को यहाँ पर x कंसीडर करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x-3 एंड जो यहाँ से जो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर मीन्स x-3 एंड ये हो जाएगा हमारे पास x। ये हो गया फ्रैक्शन। बट क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमारे पास बोला गया है कि फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर में क्या कर दे हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, मीन्स x+1 कर देते हैं, तो जो तो क्या है कि जो फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है कितने से, 1/5 से। कहने का मतलब क्या है कि जो ओरिजिनल जो हमारे पास फ्रैक्शन था, जो ओरिजिनल फ्रैक्शन था कितना था, तो वो x-3/x जो था वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स कैसे कम हुआ, तो लाइक इसको माइनस किया गया तभी जो से ये कम हो रहा है, तो ये x+1 ये हमारे पास आएगा यहाँ। और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 1/15। ये हमारे पास इसका वैल्यू आएगा 1/15। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर से हम लोग इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा लाइक अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर से x-3 आप लोग कॉमन ले लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। एंड देन इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1/x एंड माइनस
यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/15 के इक्वल। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x और x प्लस 1, यहाँ आएगा x प्लस 1 और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/15, और बाहर में हमारे पास क्या है तो x माइनस 3। यहाँ से ये हमारा कैंसिल होगा, ऊपर में आ गया 1, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/15। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा 15x माइनस 45 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड देन ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15x एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 45 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गया। हम लोग को फ्रैक्शन फाइंड करना होगा तो क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट करना ही होगा लास्ट में। तो इस तरह से आप लोग इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट, जो कि है क्वेश्चन नंबर 28, और इस तरह से हमारा जो नंबर बेस्ड जो वर्ड वर्ड प्रॉब्लम है वो हमारा खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 2 1/30, फाइंड द नंबर। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। लाइक हम लोग को क्या करना है, जो नंबर है वो हमारे पास हो जाएगा x, एंड बोला गया है सम मीन्स नंबर का एंड इसके रेसिप्रोकल का मीन्स 1/x का, ये क्या हो जाएगा। तो ये हमारे पास अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 32 जा हो गया 60, एंड ये हो जाएगा हमारे पास 61/30। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 61/30। यहां से ये हमारे पास आएगा 30x² एंड प्लस 30, एंड देखिए यहाँ पर x हमारा 61 से मल्टीप्लाई होकर के हम लोग अगर उसको राइट लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा -61x इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो ये 30 × 30, इसको लास्ट तक बना ही देते हैं पूरा, और ये हो जाएगा हमारे पास 900। और अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टराइज करें तो हम लोग इसको कैसे कर पाएंगे, लाइक अगर हम लोग इसको देखते हैं तो इसको हम लोग 2 वगैरह से ना करके डायरेक्ट हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 जा 5, देन 4 5 8 जा 40 एंड 0, देन अगेन 5 से देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा, और अगर इनको हम लोग देखा जाए तो लाइक ये 25, और इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 5 6 11, और ये हमारे पास 61 आ जा रहा है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 30x² माइनस, लाइक माइनस है तो दोनों में ही हम लोग को क्या करना होगा, ऐड करने से आ रहा है तो दोनों में ही हम लोग को माइनस लगाना ही होगा। तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -25x एंड प्लस 30 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 6x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा लाइक यहाँ पर 6 5 जा 30, देन ये हो गया 5x एंड 6 6 जा, तो ये हो जाएगा -6, और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो आया ये हो जाएगा 5x माइनस 6, एंड सेकेंड वन इज 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x का जो है वो दो वैल्यू आएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x सॉरी 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड वन इज 6x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 6, एंड देन x इज इक्वल टू 6/5, एंड सेकेंड वन इज लाइक 6x इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 5/6। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। थैंक यू। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक कीजिए, और किसी भी तरह का अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग उसको कमेंट कीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन आप लोगों को दे पाएं।